हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमन कुमार। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को, और आज है इसका लेक्चर नंबर 3। और लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम लोग कवर करेंगे मिरर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर क्या होते हैं, प्लेन मिरर क्या होता है, उससे इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, उससे जुड़ी हुई डेफिनेशंस क्या होती है, सारी चीजें इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो हो जाओ शुरू, कॉपी पेन उठाओ, नोट्स बनाओ। नहीं बनाने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पीडीएफ दे रखिए, डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। चलिए फिर करते हैं शुरुआत। तो पहला हमारा है मिरर। अब भैया ये मिरर क्या है? अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने मिरर देखा है? हाँ देखा है, रोज देखते हैं यार, रोज चेहरा देख कर आते हैं। तो मिरर तो ऐसा है कि आप जिसके साथ रोज मिल रहे हो मिरर तो देखते ही देखते हो। तो अपनी गाड़ी में भी देखोगे तब भी रियर व्यू मिरर लगा हुआ है। तो भैया मिरर तो मैंने रोज देखा है, पर डेफिनेशन कैसे बनाऊंगा मैं? तो डेफिनेशन बनी कैसे? तो जरा सोचो, अगर मैं आपसे कहूं हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो, या ट्रांसपेरेंट सरफेस हो, या ट्रांसपेरेंट ग्लास सरफेस हो। ग्लास ले लो, ग्लास बहुत अच्छा है, ठीक है। पानी वाला ग्लास नहीं लेना, ग्लास लेना है, ग्लास, कांच लेना है, कांच। तो ग्लास ले लिया और ग्लास के एक सरफेस पे कर दो पॉलिश, क्योंकि उसके दो सरफेस होंगे, एक पे कर दो पॉलिश। तो जैसे ही तुम एक सरफेस पे पॉलिश करोगे तो उसका दूसरा वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग बन जाएगा, और इस तरह से बनने वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर। तो भैया मिरर क्या है? अगर हम किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के एक सरफेस पे पॉलिश कर दे तो दूसरा सरफेस रिफ्लेक्टिंग बन जाता है, और इस तरह से बनने वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मिरर। सिंपल सी डेफिनेशन में आप ये भी बोल सकते हो, स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स द लाइट। कोई भी स्मूथ का मतलब चिकना, और पॉलिश्ड सरफेस, जैसे मैंने बताया आपको पॉलिश करनी पड़ेगी, तो स्मूथ हो और पॉलिश्ड सरफेस हो जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करे, उसको हम मिरर बोलते हैं। स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स द लाइट इज नोन एज मिरर। तो क्या बोलेंगे उसको? मिरर। और पॉलिश किसकी करेंगे भैया? तो देखो पॉलिश जो हम करेंगे वो करेंगे हम सिल्वर की। किसकी? सिल्वर की, यानी चांदी की करेंगे। तो वो सारी महंगी चीजें करनी है, सस्ती मद्दी कुछ नहीं करनी है। मैं इधर लिख देता हूँ, शायद आपको शायद दिख ना रहा होगा पे सिल्वर। तो सिल्वर की पॉलिश हम करेंगे। बेटा ध्यान रखना, सिल्वर माने चांदी। तो क्या करेंगे हम? मिरर कैसे बनेगा? कोई भी हमारा सरफेस होगा, ठीक है, कैसा? ट्रांसपेरेंट, उसके एक साइड में कर देंगे पॉलिश, तो दूसरा वाला जो सरफेस है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करने लगेगा, जिसको हम मिरर बोलेंगे। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है। अब प्लेन मिरर क्या होता है? तो अगर हम क्या लें, द मिरर हैविंग प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो? प्लेन हो। कैसा हो? प्लेन हो। तो ऐसे मिरर को हम प्लेन मिरर बोलते हैं। रोज अपना चेहरा जिसमें देखते हो वो आपका प्लेन मिरर है, उसको छू कर देखना, उसका सरफेस कैसा है उसको टच करके देखो, पूरा रफ करके देखो, तो उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा है? प्लेन है। अगर किसी भी मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है तो उसे प्लेन मिरर हम बोलेंगे। द मिरर हैविंग प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज प्लेन मिरर। कैसा दिखाई देगा जरा समझना। अच्छा, इसको बनाते कैसे वो भी बताता हूँ। हमारे पास हमें क्या करना है, एक लेनी है हमें, एक हमको लेनी है, इतना गंदा बना दिया, छी 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 छी। हमें लेना है एक ग्लास जो कि होना चाहिए ट्रांसपेरेंट, और कर दें उसकी एक साइड में पॉलिश। क्या कर दें? उसकी एक साइड में पॉलिश। तो जैसे ही आप एक साइड में पॉलिश करोगे तो दूसरा वाला जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग बन जाएगा। वो कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। तो ये हमारा क्या है? ये है हमारा पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक। और ये हमारा कैसा हो गया? ये वाला जो है वो हमारा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो क्लियर हुआ कि है क्या अंतर, डिफरेंस जरा समझो। अगर हम कोई भी ग्लास शीट लें जो प्लेन ग्लास शीट हो, उसके एक साइड में पॉलिश करते हैं सिल्वर की, और दूसरा साइड जो हमारा रिफ्लेक्टिंग बन जाता है, तो ऐसे मिरर को हम बोलेंगे प्लेन मिरर, ठीक है। यानी प्लेन मिरर कैसे बना? हमारा ग्लास लिया, ग्लास के एक साइड पॉलिश करी, तो दूसरा साइड रिफ्लेक्टिंग हो गया, तो प्लेन मिरर बन गया। या हम ये भी बोल सकते हैं द मिरर हैविंग प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज प्लेन मिरर। बात खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे अगली चीज हमारे पास क्या है वो पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये प्लेन मिरर समझ में आ गया। टाइप्स ऑफ मिरर में चल रहे हैं हम लोग। पहला टाइप हमारा कौन हो गया? प्लेन मिरर। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? स्फेरिकल मिरर। वो आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हमें पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। तो ये जो इमेज की फॉर्मेशन है वो कैसे होती है प्लेन मिरर से? अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों? कई सारी जो बुक्स हैं या एनसीईआरटी शायद उसमें नहीं भी दे रखा है प्लेन मिरर से इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है। फिर भी हमें समझना जरूरी है, क्योंकि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन हमसे पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे भी। तो देखो फॉर्मेशन देखनी है हमें। अब देखो रोज जो हम इमेज देख रहे हैं प्लेन मिरर से बन रही है, इसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है? इसको ज्योमेट्रिकली समझते हैं, मैथमेटिकली समझते हैं। बात बड़ी आसान है। तो पहले बनाएंगे हम मिरर। सामने लगा दिया हमने दीवार पे एक मिरर, थोड़ा सा पास में लगा दो,
ठीक है, ये हमने लगा दिया हमारा मिरर के एक साइड में हमने कर दी है पॉलिश, क्योंकि मिरर तभी होगा जब पॉलिश करेंगे। अब यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा ऐसे रैंडमली कोई लाइन जा रही है, ये हमारा ऐसे ये इनविजिबल लाइन है बेटा, इसके ऊपर हमने क्या खड़ा कर दिया, एक ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट, देखो हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा एरो लेते हैं हमेशा, और एरो, ये हमारा एरो का हेड हो गया, ये उसके टेल हो गई, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को हमने बोल दिया, इसका नाम है AB, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब जरा समझना, ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ से एक लाइट रे, ये क्लियर हो गया कि ये ऑब्जेक्ट हो गया AB और ये हमारा मिरर हो गया। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर इमेज बनानी है तो उसको पॉइंट मान लो, या उसको बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना मान लो, और एक पॉइंट की इमेज बनाओ और बाकी पॉइंट की वैसे ही मिल जाएगी। तो हम इसका सिर्फ एक पॉइंट लेंगे जो होगा पॉइंट A, जो A एंड पर हमें मिलेगा पॉइंट A। अब पॉइंट A से एक लाइट रे जो यहाँ पे ट्रेवल करेगी, कैसी, सीधी सीधी, जो इस पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगी। तो जो भी लाइट रे कभी भी किसी मिरर पर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस से सेम पाथ को फॉलो करती हुई चली जाती है, यानी वो इसी पाथ से वापस लौट जाएगी। क्या बात समझ में आई? अगर लाइट रे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगी तो वापस से उसी पाथ पर लौट जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया? और आगे देखते हैं, आगे क्या होगा हमारे पास। मान लेते हैं कि जो एक लाइट रे है वो इधर जाएगी, कहाँ पर, ऐसे लेकर जाना। एक लाइट रे कहाँ जा रही है, इधर। इसी पॉइंट से दो लाइट रे चली है, एक लाइट रे जो परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पर चली गई, दूसरी लाइट रे जो इधर जा रही है अब ये किसी एंगल पर आई तो ये उसी एंगल से वापस लौट भी जाएगी, ये उसी एंगल से वापस लौट कर भी चली जाएगी जिस एंगल से आई थी। अब जरा बताना क्या ये वाली लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई, ये वाली लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई? इमेज की डेफिनेशन में पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज किसी पॉइंट पर मिलती हैं या किसी पॉइंट से मिलती हुई लगती हैं, उस पॉइंट को हम पहले वाले पॉइंट की इमेज बोलते हैं। अब ये लाइट रेज कभी आगे नहीं मिलेंगे क्योंकि ये सीधी चली जाएगी और नीचे चली जाएगी, ये तो कभी मिलेंगी नहीं। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ये दूर होती चली जाएंगी। तो देखने वाले को ऐसा लग सकता है, इधर से देखोगे, इधर से देखो खड़े होकर तो ऐसा लगेगा अच्छा ये इधर से आ रही है, किधर से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से देखा, अच्छा ये इधर से आ रही है तो ये इधर से आ रही है, ठीक है। कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। तो ये लाइट रेज हमको इस तरह से आती हुई लगती हैं। थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर देता हूँ। तो ये लाइट रेज आपको लगेगा कि जैसे इस पॉइंट से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से जब देखोगे जिसकी आंखों में ये जा रही है उसको लगेगा कि ये लाइट रेज तो यहाँ से आ रही है, फील होगा सिर्फ, क्योंकि ये तुम्हें हो रहा है। देखो ये मत कहना भैया यार ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि ये रोज कर रहे हो तुम, ये रोज कर रहे हो, तुम्हें दिख रहा है ना मिरर के अंदर कि तुम्हारी इमेज अंदर बन रही है, तुम्हें लग रहा है कि लाइट रेज अंदर से आ रही हैं, अंदर से कोई लाइट रेज आ रही है, मेरे जैसा बंदा अंदर बैठा हुआ उससे लाइट चल के आ रही है, मुझे दिख रहा है। लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है, हो तो ये रहा है कि वो सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं, तो तुम्हें लग रहा है वहां से आ रही हैं। तो ये पॉइंट ए से चल रही थी दोनों लाइट रेज, तो जो इमेज मिलेगी वो पॉइंट ए की ही होगी, तो इसे ए डैश बोल देंगे। और ऐसे करते करते बहुत सारे पॉइंट होंगे और सबकी इमेज ऊपर से नीचे की तरफ हमें देखने को मिल जाएगी, और ये इमेज पूरी ए डैश बी डैश देखने को मिलेगी। समझ में आ रहा है, ए डैश बी डैश देखने को हमें मिल जाएगी। क्या क्लियर हुआ? इस तरह से बनती है एक प्लेन मिरर से इमेज, ठीक है। यानी एक प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा था ए बी, ठीक। ए बी के पॉइंट ए से एक लाइट रे चली जो परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हुई, वापस से उसी पाथ पर लौट गई, ठीक है। दूसरी लाइट रे चली जो कि किसी एंगल पर इंसिडेंट हुई और उसी एंगल पर वापस वो रिफ्लेक्ट हो गई। दोनों लाइट रेज पहले ही आगे नहीं मिलेंगी, देखने वाले को लगेगा कि पीछे से आ रही हैं और आते हुए लग रही हैं इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट को बोलेंगे ए डैश पॉइंट विल बी कॉल्ड द इमेज ऑफ फर्स्ट पॉइंट ए, ठीक है। इन दिस वे वी कैन एज्यूम दैट द ऑब्जेक्ट ए बी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स और थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट। तो सारे पॉइंट्स की इमेज एक एक करके नीचे मिलती रहेगी और ए डैश बी डैश पूरे ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज हमें वहां पर मिल जाएगी। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। किसकी प्रॉपर्टीज हैं? जब भी किसी प्लेन मिरर से इमेज बनती है तो प्लेन मिरर से इमेज बनने की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। बेटा सबसे पहले प्रॉपर्टीज ये है कि जब भी प्लेन मिरर से इमेज बनेगी वो इमेज हमेशा होगी हमारी वर्चुअल। कैसी होगी? वर्चुअल, ठीक है। तो ये इमेज हमारी कैसी होगी? वर्चुअल, ठीक है। ध्यान रखना वर्चुअल होगी। और वर्चुअल जब इमेज होती है, जब भी कोई इमेज वर्चुअल होती है तो पिछले लेक्चर में हमने बात करा था वो इरेक्ट भी होती है। देखो जैसे कि वर्चुअल कौन सी थी जिसको हम स्क्रीन पे बना नहीं सकते हो, तो देखो यहाँ पे। और दूसरा क्यों बनी, क्यों वर्चुअल बनी? अरे यार ठीक है, बनी क्यों वर्चुअल?
बनी इसलिए क्योंकि लाइट रेज रियलिटी मिल नहीं रही थी, मिलती हुई लग रही थी, आती हुई लग रही थी, इसीलिए इसे बोलेंगे वर्चुअल इमेज। क्लियर हो गया? इसे क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल होती है तो डायरेक्ट होती है, देखो सीधी मिल रही है, आप भी सीधे खड़े हो, एरो का हेड कहाँ है? ऊपर है, एरो का हेड कहाँ है? ऊपर है, सीधी इमेज मिली है, ठीक है। तो वर्चुअल मिली है तो डायरेक्ट जरूर होगी। क्लियर हो गया? सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? सेकंड पॉइंट हमारा ये कहता है कि जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है मिरर से, उतनी ही दूर इमेज भी होती है मिरर से। समझो, किसी भी प्लेन मिरर से जब इमेज मिलती है तो जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है मिरर से, उतनी ही दूर इमेज होती है। अगर आप लोग मिरर से 1 मीटर दूर खड़े हो तो आपकी इमेज भी अंदर की तरफ 1 मीटर दूर मिलेगी। अगर आप एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो आपकी इमेज भी 1 स्टेप आगे बढ़ेगी। आप 1 स्टेप पीछे बढ़ोगे तो आपकी इमेज भी 1 स्टेप पीछे बढ़ेगी। यानी द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। यानी इमेज और मिरर के बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को। तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं u, ठीक है, और मिरर और इमेज के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं v। तो u इज ऑलवेज इक्वल टू v या u दोनों आपस में बराबर होते ही हैं, ठीक है। यानी जितनी दूर तुम खड़े होगे मिरर से, उतनी ही दूर अंदर की तरफ, पीछे की तरफ तुम्हें अपनी इमेज देखने को मिलेगी। दूसरी बात क्या है? जितने बड़े आप होगे, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, उतनी ही बड़ी आपको इमेज देखने को मिलेगी। इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, और वी कैन से द हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज बी इक्वल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लिख देंगे यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज बी इक्वल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमेशा बराबर होगी। फोर्थ पॉइंट क्या हमारे पास? फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी ये होती है कि जो हमारा मिरर होता है, मिरर में जब भी इमेज देखने को मिलती है वो लेटरली इन्वर्टेड मिलती है। अब ये लेटरली इन्वर्टेड क्या होती है जरा समझना। लेटरल का मतलब होता है जैसे आपके जो साइड वाइज है वो साइड वाइज इनवर्स हो जाती है। साइड वाइज इनवर्स मतलब जैसे समझना, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ये मेरा राइट हैंड है, मैं इस हैंड को वेव कर रहा हूँ। अगर मेरे सामने वाला बंदा खड़ा हो और वो भी मुझे राइट हैंड से वेव कर रहा हो तो उसका राइट हैंड ये वाला हो जाएगा, समझ रहे हो? यानी मेरा राइट हैंड इस साइड में था, इधर वाली साइड में था राइट हैंड, और उसका राइट हैंड इस साइड में आ गया। लेकिन जब भी मिरर के अंदर देखते हैं तो मिरर के अंदर हमारे सामने हमारे जैसा बंदा तो खड़ा है, लेकिन हम जिधर का हाथ उठाते हैं वो उधर वाला ही हाथ उठाता है, ठीक है। हम इधर का हाथ उठा रहे हैं तो वो भी इधर वाला हाथ उठाता है। तो ऐसा लगता है कि जो उधर वाला बंदा था उसको ऐसे किसी ने घुमा दिया है। थोड़ा समझ नहीं पाओगे। मैं इसके ना एक पिक्चर वगैरह डाल दूंगा, यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा हो किस तरह से आपको देखने को मिलता है। नॉर्मली अगर एक बंदा इधर से वेव कर रहा है सीधे हाथ से राइट हैंड से, तो उधर वाला भी राइट हैंड से वेव करेगा, समझ रहे हो? ऐसा ही होता है। राइट हैंड इधर तो दूसरे का राइट हैंड इधर, तभी तो हैंड शेक कर पाते हो, ठीक है। लेकिन मिरर के अंदर क्या होता है? मिरर के अंदर ये होता है कि अगर मैं इधर से वेव कर रहा हूँ तो जो मेरी इमेज मिल रही है वो मेरे सामने फेस करी हुई है। अगर वो मेरे सामने फेस करी है तो उसको राइट हैंड इधर वाला वेव करना चाहिए था, पर वो करती कौन सा है? इधर वाला वेव। इसका मतलब जो इमेज है हमारी वो लेटरल इन्वर्टेड हो जाती है, यानी लेटरली इन्वर्टेड होती है। तो देखना, ध्यान देना, लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। यानी वैसे सीधी मिलेगी आपको, ऐसे में तो सीधी मिलेगी, लंबाई वगैरह ठीक मिलेगी, सिर ऊपर मिलेगा आपको, पैर नीचे मिलेंगे, पर लेटरली इन्वर्टेड हो जाएगी, यानी साइड वाइज वो इन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से प्लेन मिरर से इमेज मिलती है देखने को। प्लेन मिरर क्या होता है? इमेज की जो हमारी प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, इमेज बनती कैसे, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। ये हमारा सेकंड टाइप ऑफ मिरर है। पहला हमारा प्लेन मिरर था और दूसरा हमारा कौन है? स्फेरिकल मिरर। अब ये स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, इसका नाम को जरा ब्रेकआउट करो तो स्फेयर से बन रहा है। तो अगला हमारे पास टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। अब ये स्फेरिकल मिरर सेकंड टाइप ऑफ मिरर है। पहला हमारे पास प्लेन मिरर था जो प्लेन शीट से बनाया गया था, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन था, पर इसके नाम को ब्रेकआउट करो तो ये स्फेरिकल है। अब जो स्फेयर होता है वो क्या होता है? ध्यान देना, स्फेयर होता है गोला हमारे पास, ठीक है। अब स्फेयर जैसे बॉल हो गई हमारे पास, फुटबॉल हो गई, आपकी कोई सी बॉल हो गई, इसको आप पकड़ सकते हो। ऐसे ही इस तरह का अगर कोई मिरर होगा जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बॉल की तरह घुमा हुआ होगा, कर्व्ड होगा, उसको हम बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। तो द मिरर हैविंग कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कर्व्ड होगा, घुमा हुआ होगा। बात समझ में आ रही? कैसा होगा? घुमा हुआ होगा, गोल गोल घुमा हुआ होगा,
ठीक है, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड दिखेगा हमें, ठीक है। पिछले वाले में प्लेन में कैसा दिख रहा था, प्लेन छूकर देखा था, प्लेन दिख रहा था। इसमें आगे देखो क्या करोगे, इट इज अ पार्ट ऑफ हॉलो ग्लास स्फीयर। ये किससे बनाया जाता है, ये हॉलो ग्लास स्फीयर से बनाया जाता है। यानी आपको कांच का, ग्लास का एक गोला एज्यूम करना है जो कैसा है, खोखला है, ठीक है। क्या करना है, खोखले कांच का गोला एज्यूम करना है और उसी से ये बनाया जाएगा। अब जरा इमेजिन करो, इमेजिनेशन को बढ़ाओ। एक खोखला कांच का गोला दिख रहा है, बेटा दिख रहा है ना, इधर मेरे हाथों में आपको दिख रहा है, ये खोखला कांच का गोला दिख रहा है। इसके दो पीस कट कर लो, एक इधर से कट कर दो, एक इधर से कट कर दो, तो ये दो कटोरी के जैसे हिस्से आपको दिखाई देंगे, ये अलग अलग हिस्से दिखाई देंगे। अब ये हिस्सा आपको ऐसा दिखेगा और ये वाला हिस्सा आपको ऐसा दिखेगा, समझ में आ गई। अब इस हिस्से के दो पार्ट हैं, एक तो इनवर्ड वाला है और एक आउटवर्ड वाला है। इसके भी दो पार्ट है, एक इनवर्ड वाला है और एक आउटवर्ड वाला है, समझ में आ गया। अब यहीं पर स्फेरिकल मिरर हो जाता है दो टाइप का, क्योंकि एक साइड में हमें पॉलिश करनी पड़ेगी। देखो मिरर की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि कोई भी ट्रांसपेरेंट चीज लेनी है हमें, उसके एक साइड में पॉलिश करनी है। तो इसके दो पार्ट है, एक तो इनवर्ड है और एक इनवर्ड है और एक आउटवर्ड है, एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है। तो अगर आप लोग अपने पॉलिश की जगह बदल दोगे, अगर इनवर्ड पे पॉलिश करोगे तो अलग मिरर बनेगा और आउटवर्ड पे करोगे तो ये अलग मिरर बनेगा। इतना क्लियर हो गया आपको। तो पहले हमने देखा कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो द मिरर हैविंग कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। दूसरा, ये एक हॉलो ग्लास स्फीयर का पार्ट होता है, ठीक है भैया, हमने पार्ट बना लिया। अब हमारे पास दो टाइप के मिरर होते हैं जो कि स्फेरिकल होते हैं। पहला होता है हमारे पास कॉनकेव। कैसा होता है, कॉनकेव। चलो कॉनकेव नहीं, पहले साइड में मैं कॉन्वेक्स बनाता हूं आपके लिए। पहला कैसा हो जाएगा हमारे पास, कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरा हमारे पास इस साइड में हम बनाएंगे कौन सा, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, समझ में आ गया। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर कैसे डिफाइन होती है, तो हमारे पास ये हॉलो ग्लास स्फीयर का पार्ट हमें दिख गया, इसके दो हिस्से थे, एक इनवर्ड और एक आउटवर्ड, क्लियर हो गया। और जब आप उस ग्लास स्फीयर के एक पार्ट को लेकर उसके इनवर्ड पार्ट पर पॉलिश कर दो, किस पर, इनवर्ड पार्ट पर पॉलिश कर दो, तो जो उसका आउटवर्ड पार्ट होता है वो रिफ्लेक्टिंग बन जाता है। इनवर्ड पार्ट पे पॉलिश कर दोगे तो आउटवर्ड पार्ट उसका रिफ्लेक्टिंग बन जाएगा, और इस तरह से मिलने वाले मिरर को हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वो तो आपको डिस्कशन बॉक्स के अंदर मिल ही जाएगी। तो डेफिनेशन इसकी ये होगी, द स्फेरिकल मिरर हैविंग आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द स्फेरिकल मिरर हैविंग आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कैसा होता है, आउटवर्ड, मतलब जो बाहर की तरफ उभरा हुआ है वो वाला सरफेस होता है इसका रिफ्लेक्टिंग। क्लियर हो गया। इनवर्ड पार्ट पे पॉलिश करते हैं, तो ये हमारा इनवर्ड था और ये हमारा आउटवर्ड था, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस देख लिया, इनवर्ड पे पॉलिश, आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग। इस तरह से जो मिरर बनेगा उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, तो कॉनकेव मिरर को देखो जरा, कॉनकेव मिरर तब बनता है जब हम उसके आउटवर्ड सरफेस पे पॉलिश कर दें। क्या कर दें, आउटवर्ड सरफेस पे कर दें पॉलिश। ये आउटवर्ड सरफेस था, इस पे कर दी हमने पॉलिश, और ये हमारा क्या था, इनवर्ड सरफेस था, और इनवर्ड सरफेस हमारा हो गया रिफ्लेक्टिंग। सो द मिरर हैविंग इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज कॉनकेव मिरर, इज नोन एज कॉनकेव मिरर। क्लियर हो गए दोनों। अच्छा ध्यान कैसे रखोगे, जरा ऐसे ध्यान रखना। पहला भैया देखो, इसको देखो, कॉनकेव, केव 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 आ रहा है ना, इसका केव, केव का मतलब गुफा, गुफा मतलब अंदर की तरफ धंसा हुआ। तो इसका जो इनवर्ड मतलब जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, नहीं इनवर्ड होता है। क्लियर हो गया। तो इसका इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और आउटवर्ड सरफेस कैसा होता है, पॉलिश्ड होता है, तो उसे बोलेंगे कॉनकेव। और जिसका आउटवर्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है और इनवर्ड पॉलिश्ड होता है उसे बोलेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हो गया दोनों के बीच में डिफरेंस। क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आ गया कि दोनों किस तरह से होते हैं। अब रियलिटी में दिखते कैसे हैं, जरा देखो इसको। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास ये दो हैं, इसमें से जो इसको मैं टच करके बता सकता हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा ये कर्व नहीं है, शायद देखने में आपको पता नहीं चल रहे होंगे। ये वाला जो है, ये वाला है कॉन्वेक्स। ये कौन सा है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। ये कैसा है, कॉन्वेक्स है। मैं आपको इसमें इमेज वगैरह दिखाता हूँ, दोनों में डिफरेंस दिखाई देगा। तो ये हमारा कैसा है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। ये आपको शायद दिख पा रहा हो इसके अंदर से, ये कैसा हमारा
कॉन्वेक्स है। और दूसरा हमारे पास ये वाला जो है वो कॉनकेव है, क्योंकि ये इसका इनवर्ट सरफेस है, ये इसका आउटवर्ड। इस पे देखो पॉलिश कर रखी है, पॉलिश इस साइड इस टाइप से करते हैं हम लोग पॉलिश, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। और ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो कैसा है, कॉन्वेक्स है। देखो दोनों की मिरर इमेज में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, इससे इमेज जो बन रही है और इससे जो इमेज बन रही है उसमें आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। अगर मैं इसको छोड़ दूं तो आप इसको देख पाओगे, इमेज में आपको डिफरेंस दिखाई देगा। तो इस तरीके से इमेज के डिफरेंस से फिलहाल हम बता सकते हो कि दोनों मिरर अलग अलग हैं। ये वाला हमारे पास कॉनकेव है और ये वाला हमारे पास कॉन्वेक्स है। पॉलिश इस साइड से करते हैं, दिख रही होगी आपको, टच करके आप इसका पता कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको टच तो करवा नहीं सकता, तो आप लोग बस देख लेना, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो क्या देखा हमने, इसका कॉन्वेक्स में आउटवर्ड सरफेस जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है, कॉनकेव में इनवर्ट सरफेस जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है। अब यहाँ पर एक बात और, इन दोनों को हम बोलते हैं क्या, इनके एक एक नाम और है। इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट मिरर। क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट मिरर, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जेंट मिरर एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज एंड इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जेंट मिरर, कन्वर्जेंट मिरर। ये भैया कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का मतलब बता दोगे, ठीक बता देंगे। कन्वर्ज का मतलब होता है एक पॉइंट पर मिलाना, कंसंट्रेट करना। कन्वर्ज का मतलब होता है कंसंट्रेट करना। तो अगर इस पर लाइट रेज आती हैं, कॉनकेव मिरर पर लाइट रेज आती हैं, तो ये लाइट रेज को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करता है, एक पॉइंट पर मिलाता है, ठीक है। अगर इस पे लाइट रे आती है तो ये लाइट रेज को एक पॉइंट पर मिलाता है, इसीलिए इसको कन्वर्जेंट मिरर बोलते हैं। कैसे, यहां देखना, ये हमने बना लिया कॉनकेव मिरर। अगर इस पे कोई पैरेलल लाइट रेज आ रही होंगी, बहुत सारी पैरेलल लाइट रेज आ रही होंगी, तो इन लाइट रेज को यहाँ पर लाके, इस पर लाके एक पॉइंट पर क्या कर देगा, ये इस तरीके से कंसंट्रेट कर देगा, तो एक पॉइंट पर मिला देगा। इसीलिए इसको कन्वर्जेंट मिरर बोलते हैं, क्योंकि ये अपने ऊपर आने वाली पैरेलल बीम को, पैरेलल लाइट रेज को या बहुत सारी डिफरेंट लाइट रेज को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करता है। दैट इज वाई इट इज नोन एज कन्वर्जेंट मिरर, बिकॉज इट कन्वर्ज द लाइट रेज ऑन अ पॉइंट, ठीक है। किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करता है, इसीलिए इसको कन्वर्जेंट मिरर बोलते हैं। इसको डाइवर्जेंट क्यों बोलते हैं, इसको डाइवर्जेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर इस पे पैरेलल लाइट आती है, इस पे पैरेलल लाइट आती है, आई, तो ये उन लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, फैला देता है, ठीक है। ये लाइट रेज को क्या करेगा, इसे फैला देगा, ठीक है। देखो वैसे ही आप समझना इसको, रिफ्लेक्शन वैसे ही होगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, इस तरफ ड्रॉ होगा, इसका करोगे इधर, तो देखो दूसरी साइड में जा रही है, यहाँ भी करोगे दूसरी साइड में जा रहा है, इसे करोगे दूसरी साइड में जा रहा है। कई बार बच्चे सोचते हैं भैया इसमें इधर क्यों नहीं मिला, भाई मिल ही नहीं सकता, क्योंकि परपेंडिकुलर तो ड्रॉ करो एक बार, उस पर, उस सरफेस से एक बार परपेंडिकुलर तो ड्रॉ करके देखो, तो परपेंडिकुलर के दूसरी साइड में तो जाएगी, जो नॉर्मल होता है हमारा, नॉर्मल की दूसरी साइड ही तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, इसमें इधर की तरफ होता है तो अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट होती है। तो कॉन्वेक्स मिरर हमारा लाइट रेज को स्कैटर करता है, फैला देता है, इसीलिए इसको डाइवर्जेंट मिरर कहते हैं। यह हमारा एक पॉइंट पर उसको मिला देता है, इसीलिए इसको कन्वर्जेंट मिरर कहते हैं। तो ये दोनों की डेफिनेशन में बेसिक डिफरेंस है और दोनों के टाइप में भी बेसिक डिफरेंस है। समझ में आ गया बनते कैसे हैं और इनके अलग अलग नाम कैसे पढ़े। पीडीएफ नोट्स के अंदर सारी चीजें और डिस्क्राइब होकर मिल रही होंगी, यानी जितना मैंने डिस्क्राइब कर दिया वो सारा लिखा हुआ मिल जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अब हम लोग समझेंगे स्फेरिकल मिरर से जुड़ी हुई कुछ डेफिनेशंस के बारे में, जिनको क्लियर करने के बाद ही हम आगे की इस चीज़ों को समझ पाएंगे, चाहे इमेज की फॉर्मेशन हो, चाहे हमारे न्यूमेरिकल्स हो। तो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे कॉनकेव हो, दोनों के अंदर ये डेफिनेशन जुड़ी हुई होती हैं, इनको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बताओ, ये कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, इन दोनों को किसी ना किसी हॉलो ग्लास स्फीयर से काटा तो गया होगा, किसी हॉलो ग्लास स्फीयर के ये पार्ट तो होंगे, और जिस भी हॉलो ग्लास स्फीयर के ये पार्ट होंगे, स्फीयर का मतलब गोला, गोले के अंदर सेंटर, सेंटर समझ में आ गया, गोले का सेंटर, जिस गोले से इसको काटा गया उसका सेंटर। तो जिस भी स्फीयर से काटा गया है, जिस भी हॉलो स्फीयर से इसको कट करा गया है, जिसका ये पार्ट है, उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। समझ रहे हो। तो एक स्फेरिकल मिरर, एक स्फेरिकल मिरर जिस भी हॉलो स्फीयर का, जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है जिससे उसे कट किया जाता है, उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और ये हो गया हमारा सी। फिलहाल अभी इनका दोनों का कॉमन सेंटर ऑफ कर्वेचर बना रखा है। तो जो कॉनकेव है, ठीक है, जो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो राइट साइड में आएगा, क्योंकि वो इधर की साइड में इन्वर्ट होता है, और इसका जो आएगा वो लेफ्ट साइड में आएगा। तो जिस भी हॉलो स्फीयर से इसको कट किया गया उसके सेंटर को बोलेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर हो गया। दूसरा हमारे पास आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या आती है, रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर,
ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने आपको बता दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर, और सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ लिया कि जिस भी हॉलो स्फीयर से कट करा गया था उसका सेंटर। बेटा एज्यूम करो कोई हॉलो स्फीयर होगा जिससे इसको कट किया गया होगा, करा गया होगा भैया, उसका बीच में कोई ना कोई तो सेंटर होगा, उसी को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये मिरर के अंदर नहीं होता है, ये मिरर के अंदर नहीं होगा, मिरर से दूर होगा। ये मेरे पास कॉनकेव है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड में होगा, इसका किधर होगा, इस साइड में ऐसे करके होगा, क्योंकि इधर की तरफ घुमा हुआ है। तो ऐसे किसी एक बड़े से ऐसे गोले से इसको काटा गया होगा, तो उसका यहाँ पे कहीं सेंटर रहा होगा जिसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इमेजिनरी है, इसको सिर्फ एज्यूम कर सकते हो, लिखा हुआ होता है। जैसे अगर मेरे पास अभी ये जो है ना, इनका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो 40 सेंटीमीटर पर है, मतलब इसका जो सेंटर है वो 40 सेंटीमीटर से दूर है। समझ में आ गया आपको? तो ये क्लियर हुआ आपको। आगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब जब उसका सेंटर है तो उसकी रेडियस भी होगी, उस स्फीयर की कोई ना कोई रेडियस होगी। तो जिस स्फीयर से इनको कट किया गया है, जिस स्फीयर से उनको निकाला गया है, उसकी रेडियस को ही बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सारी डेफिनेशन आपको मिल रही होंगी, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, समझा देता हूँ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? द रेडियस ऑफ दैट हॉलो स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट, ठीक है, इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी उस हॉलो स्फीयर की रेडियस जिससे ये दोनों काटे गए हैं या जिसके ये दोनों पार्ट है, उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। अब रेडियस सिंपल सी क्या होती है, हम उसके सरफेस से कोई भी लाइन ड्रॉ कर दे कहां पर, सेंटर की तरफ, तो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। तो ये हमारे इसको लाइन को अगर ड्रॉ करेंगे तो ये रेडियस हो जाएगी, अगर हम इधर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी तो इसकी रेडियस हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये उसी हॉलो स्फीयर की रेडियस है जिससे इसको कट किया गया है, तो उसकी रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड हमारे पास आती है डेफिनेशन पोल। थर्ड डेफिनेशन कौन है? पोल। तो पोल क्या होता है? तो देखो हमारे पास जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, स्फेरिकल मिरर होते हैं, ये स्फेरिकल मिरर हो गए। स्फेरिकल मिरर को देखने पर इनके मिड में, इनके स्फेरिकल मिरर में ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है पूरा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो ये मिड पॉइंट होता है, शायद आपको दिख रहा होगा ब्लैक डॉट जो मैंने बनाया है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है, इसी को हम बोलते हैं पोल। यानी बिल्कुल बीच में, बीचों बीच में जो इसका ये मिड पॉइंट का मतलब ही होता है बीच में, तो ये मिड पॉइंट होता है, इसी को हम बोलते हैं पोल, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इसका एक मिड पॉइंट होगा और यहाँ पर मिड पॉइंट होगा, ये दोनों क्या होंगे? पोल और पोल। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ any spherical mirror is known as pole, or we can say this is a midpoint of reflecting surface of a spherical mirror। तो ये किसी भी spherical mirror के reflecting surface का मिड पॉइंट होता है, ये मिड पॉइंट है, इसे क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। तो पोल क्लियर हो गया। कोई भी मिरर हो हमारा स्फेरिकल, उसका मिड पॉइंट जो होगा वो स्फेरिकल मिरर का पोल कहलाएगा, उसे पोल कहा जाएगा। फोर्थ हमारे पास डेफिनेशन है जिसका नाम हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। देखो प्रिंसिपल, ये वो वाला हमारा दूसरा प्रिंसिपल कर देना, एल ही मत कर देना, प्रिंसिपल ही है मेन वाला जो हमारी बात होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? देखो प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो पोल और सेंटर से होकर जाती है, ठीक है। द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर, द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज principal axis। The line joining center of curvature and the pole of spherical mirror is known as principal axis। तो ये लाइन जो इसको ज्वाइन करते हुए जाएगी, ये लाइन जो इसको ज्वाइन कर रही है, इसी को बोलेंगे हम क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। सेम ये सेंटर हो गया, ये हमारा पोल हो गया, इसको ज्वाइन करते हुए लाइन जाएगी, ये भी हमारी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस होती है द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। अपर्चर क्या है? अपर्चर, ठीक बेटा, अपरिचित नहीं, अपर्चर है। अपर्चर क्या होता है? अब हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर है, उस स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायामीटर होता है, मैं कहाँ से कहाँ गया है स्फेरिकल मिरर, तो ये रहा हमारा स्फेरिकल मिरर। अब इसके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करो या इसको मेजर कर लो, तो इसका एक डायामीटर बनेगा। ये थोड़ा थोड़ा आपको सर्कुलर दिख रहा होगा। अब ये सर्कुलर अगर आपको दिख रहा है तो इसका एक डायामीटर बनेगा यहाँ से यहाँ तक, समझ रहे हो? रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गया, ये पॉलिश्ड सरफेस हो गया। तो पॉलिश्ड नहीं लेना है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है?
द डायामीटर, उस डायामीटर को ही बोलते हैं अपर्चर। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द डायामीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द डायामीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर और वी कैन से स्फेरिकल मिरर इज नोन एज अपर्चर। The diameter of reflecting surface of a spherical mirror is known as aperture। तो यहाँ अगर इसको M1 बोल दें, ये पॉइंट हमारा M1 है, मिरर के दो एंड निकाल लो, ऑपोजिट एंड निकाल लो, तो ये M1 हो गया और दूसरा क्या हो गया M2। तो M1 M2 जो लाइन हमारी है ये क्या है, अपर्चर है, दिस इज अपर्चर। एंड हियर M1 M2 और ये हमारा हो गया अपर्चर, ये क्या हो गया हमारा अपर्चर। क्लियर हो गया। तो ये हमारा अपर्चर है, ये भी हमारा अपर्चर है। अपर्चर क्या हो गया, डायामीटर हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस का किसी भी स्फेरिकल मिरर के, द रिफ्लेक्टिंग डायामीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर इज नोन एज अपर्चर ऑफ मिरर। ठीक है, सिंपल सा, ये अपर्चर हो गया। जैसे अभी मेरे पास ये जो लेंस हैं इनका जो अपर्चर है वो 5 सेंटीमीटर का है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जब इसको मेजर करोगे तो 5 सेंटीमीटर बनकर आएगा। समझ में आ गया। तो 5 सेंटीमीटर का अपर्चर इस तरह से आपको दिखाई देगा। इसके अलावा भी कुछ बहुत सारी डेफिनेशन है जो हमारे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड हैं, पर उनको इस लेक्चर के अंदर इंक्लूड करने पे थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी। जो मेन डेफिनेशन है हमारे पास फोकस और फोकल लेंथ के बारे में पढ़ेंगे अगले चैप्टर के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर, और वहां पर हम लोग और भी आगे की चीजें देख रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपनी तैयारी में लगे रहो। गुड बाय, टेक केयर एंड टाटा बाय।